तो रिज़ल्ट यार जेईई मेंस का रिज़ल्ट पहले मैं रिज़ल्ट ही दिखा देता हूँ। वैसे मैंने हर जगह ऐसा वाइट मार्कर अभी चला दिया है यार, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है। मुझे रीज़न भी नहीं पता लोग अपनी CRL और परसेंटाइल क्यों छुपाते हैं, बट ठीक है, इतना तो दिख रहा है कि यार सेशन 1 97.9 थी, ऑलमोस्ट 98। सेशन 2 में 98.0 हो गई थी, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था यार मेरा। जबकि मेरा 8 शिफ्ट 2 में था और सेशन 1 में 23 जनवरी शिफ्ट 1। तो 23 शिफ्ट 1 वॉज स्मूथ ईजी गोइंग, केमिस्ट्री बहुत टफ थी, ठीक है, कुछ नहीं था। 8 शिफ्ट 2 पता नहीं, एक तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ही गलत डाल रखे हैं, डायमेंशन क्वेश्चन गलत डाल रखा है, थर्मोडायनेमिक्स गलत डाल रखा है, आउट ऑफ सिलेबस है, रे ऑप्टिक्स का रेडियो एक्टिव डिके या पता नहीं क्या है, मेरा नाम कैसे होता है, ये मैंने छुपा रखा है, मुझे नहीं पता क्यों। CRL मेरी 30,000 बनी थी, छुपा दी, देखो हैशटैग भी है, ठीक है, क्वालिफाइड हूँ जेईई एडवांस्ड के लिए। बट बीइंग क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस्ड डज नॉट मीन एनीथिंग, राइट। 8S2 पता नहीं NT ने क्या करा है, एंड में एक एरोमेटिक वाले का आंसर भी चेंज कर दिया। मैं पेपर दे के आया था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि 175 176 तो बनने ही बनने हैं, एंड आई ड्रॉप डाउन टू 146। हाँ 146, क्योंकि मेरे 151 बन रहे थे, और आखिरी दिन आंसर की में एक आंसर ही चेंज कर दिया इन्होंने एरोमेटिक वाला, जबकि वो जेईई एडवांस में आ चुका है और जगह जगह आ चुका है, आर्य सर ने पढ़ाया है, बट नहीं, अपने आगे सुननी नहीं है NTA को। और ऊपर से देख रहे हो, सब में मेरे डैश है, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो 98 परसेंटाइल बीइंग इन द कंट्रीज टॉप 2% ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑन पेपर कितनी बढ़िया बात है कि 98 परसेंटाइल आई है, मतलब टॉप 2% स्टूडेंट्स में मेरा नाम है। बट इस समय मेरे हाथ में आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट्स इट। कोई कॉलेज नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। सेम है जेईई एडवांस में, जहाँ पर कंट्री को ब्रिलियंट माइंड्स की नीड होती है, वहाँ पर भी हैवी रिजर्वेशन लगा रखा है। पर ठीक है, यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने से कुछ होता नहीं है, तो मैं यहाँ पर रैंट करता रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक आध लोग भले सिंपैथी दें, और हाँ 2-3 लोगों ने यार कमेंट करके रिज़ल्ट पूछा था, तो थैंक यू यार जिन्होंने भी पूछा था। और एडवांस की प्रिपरेशन डेफिनेटली कर रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ यार, पूरे दिन यहाँ बैठा हूँ, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पास है ही नहीं कहने को। एक दुख छा जाता है यार ये रिज़ल्ट देख के, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई। मतलब फॉर्म मैंने भरा ही क्यों था? जब पेपर देने गया तो वहाँ थंब नहीं लग रहा है, जबकि मेरे सारे बायोमेट्रिक्स अपडेटेड हैं। तो 3 बजे तो मुझसे फॉर्म भरवा रहे हैं, एक फिर पेपर दे रहे हैं। कितनों को ब्लेम करूँ, मेरी भी मक्कारी है। तो एडवांस के लिए अभी तो यार कंपटीशन है। मैथ्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ABC का एक लेक्चर, धीरे धीरे, बहुत धीरे स्पीड है मैथ्स में। फिज़िक्स में ठीक है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, RA कन्वर्जन मैंने फिर भी स्लो डाउन कर दिया, इनऑर्गेनिक रट रहा हूँ। और फिजिकल में सॉलिड स्टेट पढ़ रहा था, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाता है और आसान चैप्टर है, ऐसा सुना था मैंने। और मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिज़िक्स और मैथ्स में, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। इनऑर्गेनिक रटना है, रट रहा हूँ यार। ALK सर ने इतने बढ़िया से GIC पढ़ाया है कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है, P ब्लॉक कर ही रहा हूँ। तो सबसे जो बड़ा स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए वो है फिज़िक्स और मैथ्स में। अभी मैंने 3 मॉक दिए हैं, पहले में 98, दूसरे में 94, तीसरे में 90। डिक्रीज़ ही होता जा रहा है। कल फिर से एक ATS देना है, एंड आई एम होपिंग कि अब की बार इम्प्रूवमेंट हो। फिर अभी बात है जनरल कैटेगरी का, ये रैंट आ जाता है कि यार कुछ नहीं है, ये है वो है, इतने मार्क्स उतने मार्क्स। ठीक है, रोना धोना मेरा काम नहीं है, 10 मिनट में निकाल लेता हूँ अलग रोने के लिए, बट उसके अलावा द ओनली वे इज़ अहेड, है ना। अब इसको आप कोई एनिमे लाइन कहो, लुलूश भी ब्रिटानिया या कुछ भी कहिए, इज़ डेफिनेटली अ गुड एनिमे, बट अभी नहीं देखना चाहिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ABC फॉलो करूँ, जेईई एडवांस के PYQs लगाऊँ और थ्योरी वगैरह अपनी स्ट्रॉन्ग करूँ, बिकॉज एडवांस जैसा कि टीचर्स कहते हैं इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बेसिक्स। जिसको बेसिक्स आते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है जेईई एडवांस में, और जिसमें कॉन्फिडेंस है। और ये मैंने वाइट अभी बस देखो ड्राइंग करी है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इस रिज़ल्ट पे कोई कहेगा कि मैं फ़ेक करूँगा। इस रिज़ल्ट को फ़ेक करने की नीड है मुझे, 98 परसेंटाइल को विद जनरल, नॉट इवन EWS, नॉट क्या यार, ये इस सिस्टम को तो मैं अच्छा भी नहीं कह सकता, बुरा भी नहीं कह सकता, ठीक है। आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ। एंड डेफिनेटली यार, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करिए, या मत करो यार, पढ़ाई करो, पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई। हाँ, मैं आज शो करना चाहूँगा, मैथ्स में आई वेंट डाउन पूरा 1 परसेंटाइल, फिज़िक्स में आई वेंट डाउन पूरा 1 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 2 परसेंटाइल ऊपर आया था। मतलब 23 शिफ्ट 1 मेरे 38 नंबर थे, केमिस्ट्री में 38 और मैथ्स में 39 थे। एंड सेशन 2
केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से मेरे 62-63 थे, बहुत सिली एरर्स करके आया था, बट आई वॉज प्राउड ऑफ माई केमिस्ट्रीज इम्प्रूवमेंट। बट फिज़िक्स में तो मैं हेविली ब्लेम करना चाहूँगा एनटीए को। बट ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है, 5 मिनट हो गए, वैसे भी कोई नहीं सुनेगा, मैं अभी यहाँ बकवास कर रहा हूँ विदाउट एनी रीज़न। 7:30 हो गया है शाम को। बस अब जाऊँगा थोड़े से और लेक्चर देखूँ, क्योंकि दोपहर भर मैंने थर्मोडायनेमिक्स के PYQs लगाए हैं, वेक्टर के PYQs लगाए हैं, क्वेश्चन समझे हैं। तो अब लेक्चर देखने की बारी है। ये मैं नहीं रहूँगा, मेरा नाम के से चालू होता है, ये क्या बात है, क्या बात है। तो यार ऑल द बेस्ट, आई होप एंड आई ग्लैडली होप कि मैं एडवांस का रिज़ल्ट जो है 1 जून को अप्रॉक्स इसी डेट के आसपास मेरा बर्थडे भी होता है, तो आई वुड ग्लैडली वांट कि बिटसैट में दूंगा, 24 तारीख को उसका फॉर्म भरना है, बट आई वुड अगेन ग्लैडली वांट कि मैं 1 जून को खुशी से यहाँ पर ऐसा ही रिज़ल्ट दिखाऊं कि यार आई क्रैक्ड IIT JEE एडवांस। मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से IIT और नॉट, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं थोड़ा सा वैसी मेंटालिटी वाला हूँ कि यार मुझे बस करनी है मेहनत। 17 + 5 लगभग 20-22-23 दिन है, 5-6 मॉक देने हैं, ABC, PYQ, थ्योरी, रिवीजन और भगवान पे और अपने ऊपर भरोसा। रिज़ल्ट का इतनी चिंता नहीं करनी, बट स्ट्रेस तो होता है यार। शेर चाहे जितना भी दिन में दहाड़े, रात को स्ट्रेस तो उसको भी होता है। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ और मैं यहाँ पे शायरी बोलने भी नहीं वाला हूँ, सॉरी। और यस, आई होप कि 1 जून को मैं आकर एक अच्छा सा रिज़ल्ट दिखाऊँ, सिर्फ जस्ट क्वालिफाइड नहीं, या फिर 10-11 हज़ार रैंक नहीं, इतनी जितने में मैं जनरल कैटेगरी का मेल होने के बाद भी एक प्राइड के साथ या प्राउड के साथ बता सकूं कि यार भले ही मिस्टेक्स करी, बट आई डिड इट। 7 मिनट से मैं बकवास कर रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा हो तो यार क्यों सुन रहे हो मुझे, बट थैंक यू सुन रहे हो, थैंक यू। एंड यस, ऑल द बेस्ट यार, जो भी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, लेट्स गो, साथ में करा जाए, साथ में नहीं करा जाए ना। यू आर माई कंपिटिटर बट यू आर नॉट माई एनिमी, राइट। आई गेस ये बकवास करने की जो स्किल है ये भी काफ़ी ज़रूरी है, जो मैं सिर्फ हाथ दिखा के और प्लेन वाइट पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है यार। और हाँ, मैं एक बहुत प्राउड से एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने रेडिट, यूट्यूब शॉर्ट्स, एनिमे सब हटा दिया, लाइव से म्यूज़िक, गाने सब हटा दिया, वर्कआउट्स भी कम कर दिए, क्योंकि यार अब करना है यार। JEE एडवांस का एक बार मौका मिलना है, ड्रॉप, देयर इज़ नो गुंजाइश फॉर ड्रॉप। जितनी मेहनत करनी है अभी ही करनी है। तो बस इन्हीं वर्ड्स के साथ, औकात वाली मेहनत, आर्य सर कहते हैं ना, औकात बनानी पड़ती है यार। ओके, शायद मेरा एक्सेंट थोड़ा सा ख़राब है, बट औकात वाली मेहनत करनी है। क्यों डरना है, पूरी मेहनत करनी। 8 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, मेहनत करो, अब जाके 80 घंटे 800 घंटे की मेहनत करो 17 तारीख तक। ऑल द बेस्ट।